हरे कृष्णा हरि बोल। मंदिर के अंदर आ गए, बाएं ओर चलते हैं। जैसे ही बाएं ओर हम चलेंगे हमें गोविंदास रेस्टोरेंट दिख जाएगी, जो फिलहाल बंद है। और इसके साथ बहुत ही प्यारी एक हवन कुंड बनी हुई है साथ में ही। ये रही हवन कुंड। यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। चले परिक्रमा कर लेते हैं हवन कुंड की। और हवन कुंड से मंदिर की नज़ारे कुछ इस तरह। और ये रही हमारे नृसिंह भगवान की मंदिर, और साथ में जो छोटी वाली घर दिख रही है वो है गौशाला। चलिए अंदर को चलते हैं। नृसिंह भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। भगवान नृसिंह देव के दर्शन कर लेते हैं। भगवान नृसिंह देव के दर्शन करेंगे, उनके नाम की स्तुति करेंगे तो हमारे जितने भी कर्म योग जो है, हमें कर्म बाधाएँ जो है वो जो है सारे से हम मुक्त हो सकते हैं। ये ब्रह्मचारी बिल्डिंग और साथ में ही शिव मंदिर, भगवान भोलेनाथ की मंदिर, जय भोलेनाथ की भगवान की मंदिर हो और गोवर्धन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकती है। तो इस तरह से मेरे पीछे गिरी गोवर्धन, उनके परिक्रमा करेंगे। गिरी गोवर्धन के ऊपर ये रही धामेश्वर महादेव। जो महादेव जो है वो हर वक्त धाम की रक्षा करते हैं। और नीचे को चलते हैं। कितने प्यारे नज़ारे यहाँ से, है ना। तो कुछ यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट दी गई किस तरह से पूजा आदि की जाती है। और कोई अगर यहाँ पे पूजा करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते तो भी कर सकते हैं। गोवर्धन इस्कॉन सिलीगुड़ी के। और यहाँ से थोड़े थोड़े नज़ारे मंदिर के अन्य मंदिर समूहों के। इस तरह से हम गोवर्धन की परिक्रमा कर लिए थोड़े से। गिरी गोवर्धन पहाड़ से उनके परिक्रमा करके दास आगे को बराह मंदिर की ओर जा रहा हूँ। बहुत सारे भक्त जो है, ये आंवला वृक्ष है, बहुत सारे भक्त जो है इनमें धागे कुछ ऐसे लगाते हैं ताकि उनके मनोकामनाएं पूरी हो इस तरह से। और छोटी सी पार्क मेरे पीछे, बिल्कुल छोटी सी पार्क है। फिलहाल बंद है, अभी तो बंद है। ये रही भू बराहदेव की मंदिर। सबसे पहले परिक्रमा कर लेते हैं बराह मंदिर की। इतनी खूबसूरत नज़ारा सच में। मंदिर के पास में छोटी सी एक पार्क बनी हुई है जो बच्चे के लिए, यानी कोई भी बच्चा अगर यहाँ आते हैं अर्ली मॉर्निंग या पेरेंट्स के साथ इवनिंग को, कि वे अगर चाहते हैं कि वे मंदिर की वो परिवेश में, वो वातावरण में भगवान के नाम सुनते हुए थोड़ी सी या थोड़े खेले कूदे, तो मुझे लगता है बाहर पार्क में जाने की कोई ज़रूरी है नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भू बराहदेव मंदिर में काम चल रही है, इस वजह से जो है मंदिर की मुख्य द्वार बंद है। राम मंदिर के साथ आ चुका हूँ। जय हनुमान की जय हो। हनुमान महाराज के दर्शन कर लेते हैं। और ये राम मंदिर है। भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण भैया की जय। राम मंदिर की दर्शन करके अभी हम जो जगन्नाथ मंदिर, जो राम मंदिर के साथ में ही है, ये रही बहुत ही प्यारे जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर चल के जगन्नाथ भगवान की दर्शन अभी कर लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। जगन्नाथ कितने प्यारे उनके मूर्त, जगन्नाथ भगवान और बलदेव भैया एवं सुभद्रा महारानी। शाम के समय में बोट यहाँ चलती है। कोई भी आए कि बोट में
इस छोटी सी स्थान की परिक्रमा करें तो वो कर सकते हैं इस तरह के। आई डोंट हैव एनी वर्ड टू से, स्पीचलेस, आई बिकम स्पीचलेस टोटली। मुख्य मंदिर के बिल्कुल सामने 3 गरुड़ स्तंभ बने हुए हैं। ये रही गरुड़ स्तंभ, बहुत ही भव्य एवं दिव्य नज़ारे हैं गरुड़ स्तंभ के, जो मुख्य मंदिर के बिल्कुल बराबर। चलते चलते महाप्रसादम में आ गए हम लोग। महाप्रसादम में आप जो चरी हुई प्रसाद, यानी हम यहाँ से प्रसाद लेके डायरेक्ट पा सकते हैं, रेडी टू ईट कह सकते हैं। तो इस यहाँ से प्रसादी लेके हम ऊपर में भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी चढ़ाए हुए प्रसादम है। और महाप्रसादम के स्टॉल के साथ वाली जो स्टॉल है, वो वहाँ पे पूजा के सामग्री मिलती है, यानी जॉब बैग, तुलसी माला। जो प्रभु जी है उनसे जाके बातचीत करते, थोड़े थोड़े जानकारी लेते कि क्या क्या यहाँ मिलती है। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जॉब बैग प्राइस तो दाम बताइए। 20, 90, 60 और 30 और उधर में 450 डिजाइन वाला डिजाइन 450 और डिजाइन वाला 450 60 60 है 60 ऊपर 190 190 340 540 और 500 550 600 180 7000 7,000 छोटे छोटे मुहूर्त और ये तो 220 220 220 और ये माला 400 तुलसी असली तुलसी 400 450 350 350 और 220 220 और ऊपर में लिखा है। अच्छा, ये प्राइस है 40, ये वाला 60, ये वाला 40 70 और गोपाल भी है 4050 सही है। ये छोटा ये वो भी 70 सही है। और ये भी 130 एवरीथिंग जो भगवान का सेवा के लिए सारा संसार में जो लगता है भगवान का लिए सारा मिल जाएगा, सारे है ना, मिल जाता है। भगवान का कृपा वचन कर सकता है। भगवान का कोई दैहिक सेवा और आर्थिक सेवा, दैहिक सेवा, मानसिक सेवा, सारा है ना, जो भी है सारा दुनिया से हर चीज में। बहुत खूबसूरत। मेरा नाम संकीर्तन सेवक दास और टेम्पल रहता हूँ मैं। सेवा करने का सब अवसर दिया भगवान का लिए। सेवा है ना, सेवा मंदिर में सेवा में आप नियुक्त है प्रभु संकीर्तन दास प्रभु। हाथ मिलेगा, कार्ड तो है ना, कार्ड दिखाइए। अच्छा, एक मिनट पकड़ रखिए, नंबर ले लेता हूँ मैं। सही, ये नंबर हो गया। कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। हरे कृष्ण महामंत्र भी है। बहुत सही। जो भगवान का शांति लेने का प्रयास करता है, क्या कहना चाहेंगे? शांति लेने का प्रयास करता है तो हरि का गोलोक से प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। मेरा नाम संकीर्तन है, गोलोक से प्रेम धन लेके चाहिए ना प्रभु जी, सबको लिए करना चाहिए। ये असली मार्ग है ना। दूसरा मार्ग जो ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं। माया का सहारा से हमें सिर्फ हरिनाम करना है ना। एक्चुअली भगवान का दास होना चाहिए, माया का दास नहीं होना नहीं सही। ओके, हरे कृष्ण। थोड़ा चलता आगे जाके फिर मिलेंगे, ठीक है आपसे। तो मैं अभी कोशिश करूँगा ऊपर जाने की, ऊपर जाके भगवान के दर्शन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी देखने की ये बारी है। अभी देखता हूँ मंदिर अभी खोला है, मंदिर तो खोला है, लेकिन भगवान के दर्शन हो पाएगी या नहीं, वो देखने की बारी है। चलिए, अभी धीरे धीरे हम मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं।
ऊपर में जाएंगे, ऊपर में श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखिया एवं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो पंचतत्व है उनके सेवा होते हैं। ऊपर चढ़ती हमें पद चिन्ह देखने को मिलती है। पहली है नित्यानंद एवं दूसरी है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने से पहले हमें गुरु रूपी नित्यानंद प्रभु की चरण आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हमें महाप्रभु नहीं मिलेंगे। जो गलती रघुनाथ दास ने किए थे, वे चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट पाने की कोशिश कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु यानी जो गुरु, उनके कृपा के बगैर। तो उन्हें हमें पता ही है दधीचीरा महोत्सव जो दंड मिला था। वैसे ही हमें ऊपर को और 2 चरण चिन्ह देखने को मिलती है, कृष्ण एवं राधा रानी की। यानी कृष्ण से पहले हम राधा रानी की चरण आश्रय लेंगे, तब जाके हमें शायद कृष्ण कृपा प्राप्त हो। और अगर हमें राधा रानी हम पर कृपा बरसाती है तो भगवान श्री कृष्ण मजबूर हो जाएंगे हम पर कृपा करने के लिए, क्योंकि राधा रानी की महत्वपूर्णता इतनी ज़्यादा है। चलिए ऊपर मंदिर के बाहर परिक्रमा करके जो विग्रह आदि समूह है उनके दर्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से श्री चैतन्य भागवत की लिखन हो रही थी, प्यारी सी एक छवि और औरत के नज़ारे। आगे को चलेंगे, ये जो सारे नज़ारे हैं ना, ये मुख्य मंदिर के बाहर परिक्रमा मार्ग में भगवान नारायण इस तरह से बाहर के नज़ारे हैं। ये देखिए, इस जो है ना वासुदेव एवं देवकी, और ये रही ऊपर कंस। जो जब आकाशवाणी हुई कि देवकी की अष्टम पुत्र कंस के काल बनेंगे, तो वे अपने ही बहन को मारने के लिए शस्त्र उठाए थे। तब वसुदेव ने उन्हें वचन दिए कि वे स्वयं एक एक करके सारे पुत्रों को उनके हवाले करेंगे जैसे वे जन्म लेते हैं। आगे को चलते हैं। ये काल कोठरी में जब भगवान प्रकट जन्म लेने से पहले उन्हें विश्व रूप के दर्शन कराए, यानी चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन कराए। आगे को चलेंगे। ये जन्माष्टमी हम सभी जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही मुख्य और खास दिन है। पुतना को भगवान श्री कृष्ण 2.5 माह की पद दिए थे। उसके बाद माखन चोरी के कुछ लीलाएं। आगे चलते हैं। उसके बाद मणिग्रीव एवं नलकुबेर 2 भाई थे जो कि नारद जी के शराब से वृक्ष बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्खल से उनके उद्धार किए। बचपन की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे। ये एक गौचरण की लीला है, वन भजन कह सकते हैं हम। गौचरण के समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सखाओं के साथ वन में जब गैया चराते थे उस समय की ये जो है भगवान के ब्रह्म लीला के समय, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे सखाओं को 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए लेके छुपा के रखे थे, तो भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट किए। जिन्हें ब्रह्मा जी छुपाए थे, वे अपने आप को उनके रूप दे दिए और 1 साल में जो है लीला किए। ये है कालिया दमन लीला। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को नाथा और आगे भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोपियों के जो वस्त्र छुपाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये मैसेज देना चाहते थे कि इस तरह से जो है यमुना नदी में स्नान नहीं करी जाती है। यमुना नदी जो है बहुत ही पवित्र, और उन्हें सम्मान के साथ हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये रही गोवर्धन लीला है, जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगलियों में उठा के रखे थे। कंस को मोक्ष प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण, उनका हत्या करके जो है मथुरावासी को ब्रजवासी को भगवान श्री कृष्ण जो है अपने प्रेम सुख दे। ये रही शिशुपाल की वध। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की वध की अपने सुदर्शन से, जब शिशुपाल 100 से ज़्यादा गलतियाँ किए थे। शिशुपाल सत्ययुग में जो हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में रावण और द्वापर युग में शिशुपाल बने थे। इस तरह से आगे चलते हैं, अन्य जो लीला उनकी दर्शन कर लेते हैं। राधे राधे। ये तो हमें सबको पता ही है, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के मित्रता की जो रिश्ते थे उनके बारे में। उनके भगवान श्री कृष्ण के पटरनिया सारे मिलके सुदामा जी की सेवा में लगे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण मानो कहना चाहते हो कि दोस्ती कैसे निभाई जाए। हम जगतवासियों के लिए एक मैसेज देना चाहते हो किस तरह से भी अपनी दोस्ती निभाए। ये अक्रूर जी हैं जो भगवान के अंगरक्षक कह सकते हैं। वे हर वक्त भगवान के सुरक्षा के लिए सोचते थे। असल में एक कृपा जो है भगवान के बारे में हर वक्त सोचना, ये भगवान के ही कृपा से उन्हें प्राप्त हुई। अक्रूर जी हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा और उनके बारे में ही सोचते थे। कितनी प्यारी। और ये रही
भगवान जो है रुक्मिणी जी को जब मंदिर से उठा के भगा के लेके गए थे। असल में रुक्मिणी की जो भ्राताश्री है रुक्मिणी, वे अपनी बहन की शादी यानी भगवान श्री कृष्ण के पहली परायण की शादी शिशुपाल से करवाना चाहते, जो शिशुपाल बहुत ही दुष्ट थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी को गांव के जो दुर्गा माता के मंदिर है वहाँ से भगा के लेके जा रहे थे। उस समय की कहानी है उस समय। ये रही दुर्गा मंदिर, वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी को लेके जा रहे थे। और ये रही चिरहरण, हम सभी को पता है द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय काल की ये दृश्य है। दुशासन जो कि द्रौपदी के वस्त्रहरण करने की कोशिश कर रहा, और ये रहे पांडव। और ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप के दर्शन कराए, जब अर्जुन अपने भ्राताओं के खिलाफ युद्ध लड़ना नहीं चाहते। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले के समय के जो दृश्य है, भगवान के विश्व रूप के दर्शन जब अर्जुन किए, उसके बाद वे बिना संकोच के शस्त्र उठाए और महाभारत की युद्ध आरंभ किए। युद्ध से पहले के शंखनाद भगवान श्री कृष्ण ऐसे उनके सारथी और अर्जुन पीछे बैठे। युद्ध के ठीक पूर्व मुहूर्त के जो शंखनाद उस समय के चित्र है। आगे चलते हैं। ये रही भगवान श्री कृष्ण जब अपने हाथ में शस्त्र लिए यानी रथ के चक्र उठाए, क्योंकि वे वचन दिए थे वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर वे भीष्म को मारने के लिए शस्त्र उठाए थे। तब भीष्म देखिए किस तरह निरस्त्र होकर अपने शस्त्र त्याग दिए। असल में इसके पीछे कहानी है, भगवान अपने भक्त की वचन को सत्य करने के लिए वे अपने आप को झूठा कर देते हैं। क्योंकि भीष्म पहले वचन दिए थे कि वे श्री कृष्ण शस्त्र उठवा के रहेंगे। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, वे अपने भक्तों की वचन को सत्य करने के लिए वे अपने वचन तोड़ दिए। देखिए कितनी भक्त वत्सल है। जैसे ही वे शस्त्र उठाए तब भीष्मदेव हंसने लगे कि हाँ प्रभु, आप सच में भक्त वत्सल हो, मुझे पता है आप मेरे वचन को सत्य करने के लिए आपने शस्त्र उठाए। आपने मुझे देखिए भीष्मदेव अपने शस्त्र त्याग दिए और कहने लगे आप मेरे वचन को सत्य करने के लिए आप अपना वचन को झूठा कर दिए, आप सच में भक्त वत्सल हो हे कृष्ण। तब वे शस्त्र त्याग दिए एवं आपको आगे को पता ही है 10 या 11वें दिन पे चलिए इस तरह से बाहर हम लोग परिक्रमा कर लिए। इस तरह से बाहर के जो जितने भी गीता के जितने भी चैप्टर्स हैं भगवान के, वो बाहर छवियों के माध्यम से हम देख सकते हैं भगवान नारायण की बहुत प्यारी मूर्त। ऐसे करके हम जो है जहाँ से हम शुरू किए थे उसी स्थान पे वापस आ गए। अभी हम अंदर को चलेंगे और अंदर में चैतन्य भागवत की जो इस तरह के छवि देखने को मिलती है। ये रही वेदव्यास जी एवं गणेश जी जो श्रीमद् भागवत की लिखन के समय काल की जो है चित्रपट है। अंदर चलते जैसे हम अंदर आएंगे यहीं से जो है कलयुग में चैतन्य भागवत की शुरुआत होती है। देखिए ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये अद्वैत आचार्य जो कि विष्णु एवं शिव के मिलित अंग स्वरूप अद्वैत आचार्य, वे हर दिन जो है रो के तुलसी दल से गंगा में आहुति देते थे और कहते थे भगवान आपकी प्रकट होने के समय जो है आ चुकी है नवद्वीप में। इस तरह से उनके आह्वान से, उनके पुकार से भगवान जो नारायण है, श्री कृष्ण है, वे आकृष्ट होकर इस धरा पे हम जैसे पतित जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुए कलयुग में नवद्वीप धाम में करीब 530-32 साल पूर्व। तो इस तरह से चैतन्य भागवत की आरंभ होती है। चलिए आगे चलते हैं। चैतन्य भागवत जो है हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्णता रखती है। सत्ययुग की जो रीति रिवाज है वो सत्ययुग के समय, लेकिन इस कलयुग के इस समय में चैतन्य भागवत की महत्वपूर्णता हमारे जीवन बहुत ही खास है। इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में जब आए, वे किस तरह से लीला किए इस धरा पे आज से 530-32 साल पूर्व। उनके कुछ चित्र, उनके कुछ छवि के माध्यम से उनके कुछ विवरण जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे। भगवान चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम जी हैं, इस तरह से भगवान के कुछ लीलाएं। महाप्रभु जो है वो श्री कृष्ण एवं राधा रानी की मिलित अंग स्वरूप। अभी हम समझ सकते हैं महाप्रभु की कृपा हमें अगर प्राप्त हो जाती है तो हमें इस जगन्नाथ मंदिर के बाहर जब महाप्रभु लंबे अरसे तक रहे उस समय की महाप्रभु जो है, अगर हमें महाप्रभु की मुरारी गुप्त को महाप्रभु की जो विश्व रूप दर्शन
क्योंकि मुरारीगुप्त जो है ना वो भगवान राम के भक्त थे। तब महाप्रभु ने दिखाया कि मैं ही सब हूँ। ये जब जंगल के मार्ग से महाप्रभु जब उड़ीसा की ओर चल रहे थे, साउथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, उस समय बे जंगल में सारे जानवर को नचाए हरिनाम से। अगर महाप्रभु इन 24 अवतार के दर्शन इस तरह से सारे 24 अवतार भगवान के जो 24 अवतार है उनके दर्शन मंदिर की साथ में इस तरह से चैतन्य भागवत महाप्रभु का अगर हम प्राप्त कर लेंगे ना, तो हम राधा एवं कृष्ण दोनों के एकत्रित प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी सोचिए ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। इस तरह से देखिए गोपियाँ किस तरह से महाप्रभु के साथ इस कलयुग में आए और उनके पार्षद बने। ये रही हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद, ऊपर में सारे हमारे परंपरा के गुरु, और ये रही बहुत ही प्यारी मंदिर के हमारे विग्रह श्री कृष्ण गोपियों के साथ एवं पंचतत्व। राधे राधे। तो इस तरह से दास जो है कोशिश किया मंदिर की परिक्रमा और मंदिर के आसपास में जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं कोशिश किया। अभी मुझे मालूम नहीं कितने हो पाए। और इसके बाद बरसाना और नंदगांव जो है उनकी दर्शन और उनमें बसे जितने भी मंदिर है, जितने भी लीला स्थल है उनके दर्शन करने की कोशिश करूँगा। सो निताय गौर प्रेमानंदे। राधे राधे।